गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग लेक्चर 2 लॉगरिथम का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और लॉग कहाँ पे डिफाइन होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो सबसे पहले एक बार हम लोग सारी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर लॉग ए बी बराबर के है तो यहां से a बराबर b की पावर कितना होता है, k होता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ा था कि log 1b अगर आर्गुमेंट में क्या आ जाए, 1 आ जाए तो log क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने थर्ड प्रॉपर्टी ऐसे ही पढ़ा था, log a की पावर अल्फा b, अल्फा कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में आ जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ा था log a b की पावर बीटा, तो क्या होता है, बीटा कहाँ जाता है, आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है। इसके बाद हम लोगों ने दोनों का मिक्स प्रॉपर्टी पढ़ा था कि a की पावर अल्फा b की पावर बीटा, तो क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा आगे आ जाता है। ठीक है, ये 5 पढ़े थे। इसके बाद छठी प्रॉपर्टी एक और पढ़ी थी कि log a इंटू सी बी, अगर लॉग के अंदर आर्गुमेंट किस में लिख के रखा हो, प्रोडक्ट में लिख के रखा हो, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a b प्लस log सी बी। मतलब क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को समेशन में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी उल्टा भी वैलिड है कि अगर दो चीज अगर ऐसे लॉग में समेशन में दे रखा हो तो उसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने सेवेंथ प्रॉपर्टी पढ़ा था कि log a अपॉन सी बी ऐसे दे रखा हो तो इसको log a b माइनस log सी बी लिख सकते हैं। ये 7 प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या करके रखा था, पढ़ के रखा था। ठीक है, साथ ही पढ़े थे ना, हाँ, सात के बराबर ही हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टी पढ़ के रखा था और एक दो के हम लोगों ने प्रूफ भी देखे थे कि जो प्रूफ हम लोगों को काम की इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने यह भी याद रखने को बोला था कि अगर यहां पे प्लस दे रखा हो तब ब्रेक नहीं करेंगे, या यहां पे माइनस दे रखा हो तब ये वैलिड नहीं होता। नोट करके मैंने उसको अलग से लिखवाया था। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉपर्टी को थोड़ा हम लोग और ध्यान से देखते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो जनरलाइज प्रॉपर्टी है हम लोगों की, है ना, कि दोनों जो थर्ड और फोर्थ को मिला के बनी हुई है। क्या लिखा है बताइए, लॉग ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो अल्फा बीटा मैंने आगे ले आया, तो लॉग ए बी ऐसे लिख दिया। अब चाहूं ना तो मैं ये 1 अपॉन, क्योंकि अल्फा इन यहां पे क्या लिखा है, अल्फा इंटू 1 बीटा इंटू 1 लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा ना यहाँ पे, तो ये 1 अपॉन ये जो ये लिखा है इसको मैं इसके ऊपर भी ले जा सकता हूं, और ये जो ये है ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये चीज कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, लॉग, हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, ठीक है, हेलो, सही है, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये आपका जो अल्फा है डिनोमिनेटर में इस तरीके से, बेस में भी, बस फर्क क्या पड़ेगा दोनों जगह, देखिए फर्क क्या है, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, पर यहां पे क्या हुआ, बीटा इसके में चला गया पर 1 अपॉन बीटा हो जाएगा, और ये अल्फा यहां पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा है लॉग 81 और यहां लिखा है 100 लिख के रखा हुआ है। अब मैं चाहूं ना तो क्या लिख सकता हूं, देखिए क्या आ जाएगा, ये log 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आगे आ जाएगा, ये आगे ले आइए तो क्या आएगा हमारा, 4 आगे आ गया डिवाइड बाय 2 log 3 10, ये आ सकता है ना आप लोगों का, हाँ बिल्कुल यही आएगा। अब चाहूं ना तो इस 2 को मैं यहां ले जा सकता हूं और 4 को क्या कर सकता हूं यहां, बट जब लेके जाएंगे ना तो पावर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर 1/2 10 की पावर 1/4। मतलब बेसिकली क्या हो गया, आपका जो आर्गुमेंट के पावर में था और बेस के पावर में था वो दोनों इंटरचेंज हो गए विथ 1 अपॉन, विथ क्या 1 अपॉन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इतनी सारी प्रॉपर्टी उस दिन पढ़ के रखी हुई थी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना, चलिए देखिए, अब
नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी पढ़ लिया, 8वां देखते हैं। 8वीं प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए आपका ऐसे लिखा है ए लॉग ए, सॉरी यहां बी लिख लेते हैं, बी बी ए, मतलब ये ऐसे, ये क्या लिखे रखा है बी की पावर में, क्या लिखे रखा है आपका बी की पावर में हम लोगों का क्या लिखे रखा है लॉग ए बी लिखा है। अगर आपका कभी भी दोनों जगह ये बेस सेम हो जाए, कभी भी आपका दोनों जगह बेस सेम हो जाए तो आपका लॉग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हम लोग ए के बराबर लिख सकते हैं। किसके बराबर लिख सकते हैं इसको हम लोग डायरेक्टली ए के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे एग्जांपल, आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए ऐसे लिखा है 3 log 3 5, तो क्या होगा, देखिए ये दोनों क्या दिखा सेम, तो डायरेक्टली लॉग को क्या करेंगे हटा देंगे। अब देखते हैं और log 2 2, यहां 4 लिखा है, यहां पे 5 लिखा है, ऐसे लिखा है। अब देखिए अभी भी दोनों जगह ये पावर में है ना, इसको लिखो थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, 2 पावर में 4 log 2 5 ये लिखा है। अभी देखिए ये और ये दोनों सेम है, सेम है, तो अभी आप लोग बोलेंगे कि सर इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका 4 into 5 आना चाहिए, क्योंकि लॉग हट जाएगा 4 ये रहेगा, तो आंसर आना चाहिए 20। नहीं भाई, आंसर 20 नहीं आएगा, ये क्या है हम लोगों का गलत। जब भी हम लोग लॉग को हटाएं, ऐसे अगर आपका दोनों जगह बेस सेम है और लॉग को हम लोग कभी भी हटाएं, तो यहां पे जो लॉग के आगे जो कोफिशिएंट हो उसको 1 रखिए, तो ये 4 जाएगा पावर में, कौन सी प्रॉपर्टी से, ए की पावर अल्फा से। तो क्या आ जाएगा 2, ये इसका सही लिख रहे हैं, ठीक है, 2 log 2 5 की पावर 4। अब देखिए अब ये दोनों क्या हो गया सेम, दोनों क्या हो गया सेम, दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 क्या होता है 625। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर दोनों जगह का बेस सेम हो तो हम लोग कोशिश ये करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि जो लॉग है ये वाली चीज, इसके साथ में जो लिखा है वहां पे 1 लिखा होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, मान लीजिए log 1 log 1 5, तो आप लोग बोलेंगे इसका आंसर 5, नहीं भाई इसका आंसर 5 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भाई मैंने बोल के रखा है बेस में कभी भी 1 नहीं आ सकता, ये क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया, क्या हो गया आपका अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है, लॉग के बेस में अगर 1 आ गया तो वो चीज डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, और भी देख लीजिए 16 log 2 3 ये लिख के रखा है। अब मेरे को लॉग मान लीजिए इसका हटाना है लॉग, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, तो 2 की पावर 4 log 2 3। अभी देखिए ये और दोनों सेम है, बट फर्क क्या है आपका, यहां पे 4 आ गया, तो 4 कहां चला जाएगा पावर में, ले जाइए 4 को पावर में, ले गए 4 को पावर में, तो 2 log 2 3 की पावर 4। अब देखिए ये दोनों सेम, तो मैंने लॉग को हटा दिया, तो हमारा आंसर 3 की पावर 4 दैट इज 81। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए कि कभी भी अगर दोनों जगह का बेस सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे, लॉग को डायरेक्टली हटा देंगे विद जो भी चीजें हम लोगों को वहां पे देख रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, हेलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये थी हम लोगों की 8 नंबर की प्रॉपर्टी। आप लोगों को प्रॉपर्टी एकदम रटी होनी चाहिए, ठीक है, सीधे बता रहा हूं, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लॉग की लिखा रहे हैं ये सारी आप लोगों को याद होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप याद करके रखेंगे आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 9। 9 जो प्रॉपर्टी है वो है बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BCT। क्या बोला जाता है, बेस चेंजिंग थ्योरम, BCT। अब क्या होता है आप लोग इसको ध्यान से देखिए, log AB ये लिखे रखा है, हम लोग इसको लिख सकते हैं log A log B। फिर दोनों जगह हम लोग बेस कुछ एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि
हम लोगों ने यहाँ पे बेस पे ए है, यहाँ पे बेस पे क्या है आपका बी है, लिख के रखा हुआ है, बिल्कुल सही। तो मैंने इसको ए लिखा और मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा, बी लिखा, लिख दिया। दोनों को मैंने क्या लिया है, आर्गुमेंट में ले आया और दोनों के बीच में लगा दिया एक डिनोमिनेटर। बेसिकली न्यूमेरेटर में क्या आ गया, एक डिनोमिनेटर में आ गया, और दोनों जगह मैंने क्या कर दिया, आपका बेस सेम कर दिया। ठीक है, ये उल्टा भी वैलिड है कि अगर मान लीजिए आपको कभी ऐसी चीज लिख के रखी हुई है ना, तो इस चीज को हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये वाली चीज भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया, ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए अभी प्रूफ बहुत इजी है। लॉग ए बी इज इक्वल टू मैंने मान लिया एक्स, मैंने कोई एक मान लिया वेरिएबल। ठीक है, अब हमारा जो डेफिनेशन से उससे क्या होगा, a बराबर b की पावर x आ जाएगा, a बराबर b की पावर x। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों तरफ log ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ log, किस बेस पे, c के बेस पे। किसके बेस पे, c के बेस पे मैंने क्या कर लिया, जैसे स्क्वायर करते हैं ना, जैसे क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, उसी तरीके से हम दोनों तरफ क्या ले सकते हैं, log ले सकते हैं। तो जैसे ही मैं log लूंगा तो क्या आएगा, log a c बराबर log c b की पावर x। अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, a की पावर अल्फा वाली, तो x क्या आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा, ले आइए x को आगे। तो जैसे ही x को आगे लाए तो क्या होगा, log a c बराबर x log b c, ले आए। अब देखिए क्या इस इधर आ जाएगा, हाँ इधर आ जाएगा। तो हम लोगों का प्रूफ हो गया कि log a c डिवाइडेड बाय log b c, ये हम लोगों का प्रूफ भी हो गया। समझ में आया, प्रूफ बहुत इजी। बस यहां पे हम लोगों ने नई चीज सीखी कि किसी भी नंबर का हम लोग ऐसे लॉग ले सकते हैं, बस कंडीशन ये रहेगा कि नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। हेलो, कंडीशन क्या होना चाहिए, ये जो नंबर्स हैं ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ के रखा हुआ है, क्या पढ़ा है बताइए, लॉग ए बी में क्या पढ़ के रखा हुआ है हम लोगों ने, कि ये पढ़ा है भाई ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, और ये नंबर 1 के बराबर नहीं, मतलब a 0 से बड़ा, b 0 से बड़ा एंड b नॉट इक्वल टू 1। ये तीन चीज तो हम लोगों ने पढ़ के ही रखा है कि लॉग को डिफाइन होने के लिए होना चाहिए। समझ में आ रहा है, और याद रखिएगा अगर लॉग ले रहे हैं तो दोनों साइड पॉजिटिव ही होना चाहिए। आगे आपको समझ में, तो ये हम लोगों का बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हो गया। अब इसी में एक प्रॉपर्टी हम लोगों का ऐसा है जो मान लेते हैं, इसी का नोट करके क्या कर दिया मैंने, नोट करके एक प्रॉपर्टी लिख दिया, इसी का एक्सटेंशन है। देखिए क्या है, log a b, इसको चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log b a b लिख सकते हैं। क्या किया मैंने, आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया, आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज कर दिया। यहां पे हमको पता होना चाहिए, हेलो, हाँ यहां पे क्या कि a कॉमा b कैन नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब दोनों 1 के बराबर। जब कभी भी अगर हम लोग इस तरीके से करें तो हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोगों का जो a आर्गुमेंट है और जो b बेस है वो किसके बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ बहुत इजी है आपका। देखिए प्रूफ क्या लिखा है, log a b, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, log a अपॉन log b। मैंने ये अभी पिछले वाले प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने बोला था बेस अपने मन से चूज कर लीजिए, कुछ भी चूज कर सकते हैं, बेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसा चूज करेंगे जो क्वेश्चन में हम लोगों का हेल्प करे। क्या करे, हम लोगों को क्वेश्चन में हेल्प करे, वैसा बेस हम लोग क्या करते हैं, चूज करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए प्रूफ में, वो चाहिए, तो मैंने दोनों जगह बेस ए ले लिया ए। अब दोनों जगह अगर मैंने पढ़ा के रखा है बेस एंड आर्गुमेंट, क्या मैंने पढ़ा के रखा है, बेस एंड आर्गुमेंट आपका सेम हो, बेस एंड आर्गुमेंट आपका सेम हो, हेलो, हाँ बेस एंड आर्गुमेंट आपका सेम हो तो वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। तो 1 अपॉन log b a हो जाएगा। ठीक है, मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में ये वाली चीज नहीं लिखी थी, ठीक है, हाँ नहीं लिखा था। तो पिछली वाली प्रॉपर्टी 9th नंबर होगी और ये प्रॉपर्टी होगा 10th। काउंटिंग आप लोग सही कर लीजिएगा, गलती से वो काउंटिंग मुझे याद नहीं था। एक प्रॉपर्टी हमारी छूट गई थी जब हम लोग स्टार्टिंग में रिवाइज कर रहे थे कि अगर आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, ये वाली चीज 1 हो जाती है। तो जो पिछला प्रॉपर्टी हम लोग ने लिखा था ना कि अगर आपका दोनों जगह बेस सेम हो तो 1 होता है, वो प्रॉपर्टी नंबर 9 होगा और ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 10 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या बोलता है कि हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम में ए और बी लिख के रखा है, दोनों क्या लिख सकते हैं, दोनों चीजों को, ये
आर्गुमेंट और बेस दोनों को आर्गुमेंट बना सकते हैं और हम लोग अपने आप से एक बेस क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि हम लोग बेस कौन सा लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर एक नोट लिखाया कि a अपॉन बी क्या होता है, 1 अपॉन लॉग बी, मतलब उसको उल्टा आर्गुमेंट बेस, बेस आर्गुमेंट, बट कंडीशन क्या हो जाएगी, a कॉमा बी नॉट इक्वल टू 1। प्रूफ भी इसका मैंने यहां पे बता दिया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। हेलो, नोट करिए। हेलो, तो हम लोगों ने 8 प्रॉपर्टी ये वाली 10वें नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ ली। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं तो आप लोगों को समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए इस वाले चीज को करिए, इस वाले चीज को करिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, log x2 प्लस log x माइनस 2 बराबर 2। हम लोगों को ये क्वेश्चन दे रखा है, हम लोगों को x की वैल्यू बताना है। देखिए कैसे बनाते हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो देखिए क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, हम लोगों को ये देखते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी लग जाएगा log a इंटू बी, तो log x माइनस 2 डिवाइड बाय 2 बराबर 2, यही आ जाएगा क्योंकि क्या दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो दोनों आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो दिख रहा है हमको। अब हम लोगों ने जो डेफिनेशन उसी से क्या हो जाएगा, x इंटू x माइनस 2 बराबर 4। ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आई, क्या आई, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, प्लस यहां से कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2a। तो x बराबर क्या आया 1 प्लस √5 एक आएगा, और आपका दूसरा आएगा x बराबर 1 माइनस √5। तो आप लोग बोलेंगे सर यहां पे तो x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। बट मैं बोलूंगा x की यहां पे केवल एक ही वैल्यू आएगा। ठीक है, ये केवल ये वाला सिलेक्ट होगा, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिए लॉग में कभी भी क्वेश्चन आप, अब क्यों रिजेक्ट हुआ इसका रीजन, x की वैल्यू यहां से ये वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव। क्या आ गई, निगेटिव। और ये वैल्यू क्या है हम लोगों की, पॉजिटिव। दिख रहा है 2 से बड़ी भी होगी, ग्रेटर, अगर ये वैल्यू की बात करें तो ये ग्रेटर देन 2 भी दिख रही है, 1 प्लस √5। अब मैंने ये बोला है कि लॉग के अंदर जो आर्गुमेंट है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव। अब ये निगेटिव नंबर यहां तो जा नहीं सकता, जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। यहां जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। यहां पे बात क्या हुआ कि ये एक्स्ट्रा रूट आया क्यों, इसका एक रीजन है। इसका एक क्या है हम लोगों का रीजन, क्या रीजन है, देखिए अगर मैं ये वाली वैल्यू लूं, ये x की वैल्यू 1 माइनस √5 लू, मैं x की वैल्यू 1 माइनस √5, तो यहां डालूंगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, यहां डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और दोनों अब यहां, अब ये निगेटिव तो मतलब क्या हो गया, ये अनडिफाइन हो गया। ये चीज क्या हो गई, अनडिफाइन हो गई, मतलब ये वाला चीज तो गलत हो गया। बट नीचे वाले स्टेप में लगाने में क्या हुआ कि जैसे मैंने 1 माइनस √5 डाला तो ये निगेटिव, और ये क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव मिला के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अपने आप ये आर्गुमेंट यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब पॉजिटिव हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया हम लोगों का कि एक्स्ट्रा एक रूट आ गया। क्या आ गया हम लोगों का, एक्स्ट्रा एक रूट आ गया। तो कभी भी हम लोग लॉग की क्वेश्चन कर रहे हैं, और वैसे अगर देखा जाए ना तो हमको पहले से ही ये चीज बोलनी चाहिए थी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और यहां से बोलना चाहिए था x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 2। x, क्योंकि x माइनस 2 क्या होगा, 0 से बड़ा, तो x ग्रेटर देन
2 होना चाहिए, तो दोनों से क्या आना चाहिए था, x की वैल्यू 2 से बड़ी आनी चाहिए। तो बार बार डोमेन कौन लिखेगा, क्या लिखेगा, बार बार डोमेन कौन लिखेगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, नॉर्मल क्या करेंगे हम लोग, मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में जो भी आंसर आएगा ना उसको एक बार रीचेक करेंगे। लास्ट में क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा क्या हो जाएगा, रीचेक करना पड़ेगा। इस सम वाली जो सम का जो नंबर था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की वजह से क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा रूट आ गया, जो निगेटिव वाले रूट थे ना वो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। तो उस रूट को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन ये है, ये इसका एक रूप है, ठीक है, हम क्या करेंगे हमेशा एक ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करेंगे। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है लॉग के अंदर, कि लॉग के अंदर अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करते ही हम ये नहीं देखेंगे कि भाई ये आंसर आ गया, नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो चीज उसके अंदर रख भी रही है या नहीं रख रही है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो गया, रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्या है कि मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा है log x स्क्वायर टू 16 लिख के रखा है। तो अगर ये क्वेश्चन दे के रखा है तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, क्या तरीके हैं, दो, या तो मैं डायरेक्ट, चलो इसको 16 मत लिखिए, इसको 4 लिख लीजिए तो सिंपल रहेगा। अब देखिए एक लड़का ऐसे सॉल्व करेगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर 4 और एक्स बराबर -4, ये एक आएगा। एक कोई ऐसे सॉल्व करेगा 2 log x2 बराबर 4, एक ने ऐसे सॉल्व किया, तो यहां से क्या आएगा, x बराबर केवल 4 आएगा x बराबर 4। तो ये वाली चीज सही है और ये वाली चीज क्या है हम लोगों की गलत है। तो ठीक है, हमेशा याद रखना है कि लॉग में सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, सिंपल रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी है इसको आगे ले आइए एंड देन आप लोग क्या करिए, उसको आगे प्रोसीड करिए, ठीक है। तो ये वाली चीज गलत थी, -4 हम लोगों का नहीं हो पाएगा, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का प्रूफ दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का प्रूफ दैट log 7 16 upon 15 plus 5 log 25 upon 24 plus 3 log 81 upon 80 is equal to log 2। हम लोगों को ये प्रूफ करना है। अब कैसे ये वाली चीज को प्रूफ करते हैं भाई, देखिए आप लोग यहां पे बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब सब जगह बेस सेम है। आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, बेस को मान सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको सोचते हैं। तो देखिए क्या लिखा रहेगा, ये कैसे लिखा है, 7 log 16 2 की पावर 4 3 इंटू 5 प्लस log 5 यहां है तो ये क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, 24 क्या होता है 2 की पावर 24, कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 log 81 क्या होता है आप लोगों का 3 की पावर 4, उसको 3 की पावर 4 लिख लीजिए भाई, तो ये ऐसा आ जाएगा। डिवाइड बाय 80 कर लीजिए, 80 को अगर हम लोग फैक्टराइज कर लें तो कैसे आएगा, 80 को कर लीजिए 2 40 2 20, फिर क्या आ जाएगा 2 10, फिर क्या आ जाएगा 2 5 5 1, मतलब कितना आ गया आप लोगों का 2 की पावर 4 इंटू 5, यही आएगा। अब देखिए इसको ऊपर, क्योंकि अब लॉग का दिख रहा है वहां पे एक सिंगल दे रखा है तो समेशन में लगेगा, पर समेशन लगाने के लिए यहां पे क्या होना चाहिए 1, तो ये ऊपर आ जाएगा, फिर ऐसे ये ऊपर आ जाएगा, फिर ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, फिर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली आपका सब कुछ कट पिट के क्या आ जाएगा, log 2 बचेगा। क्या बचेगा, log 2। कैसे बचेगा ये भी चलिए एक बार देख ही लेते हैं। यहां पे क्या लिखा है, log 2 की पावर 4, क्या ये कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 7, यहां कितना आ जाएगा 3 की पावर 7 5 की पावर 7, यही आएगा। आगे जाइए, प्लस 5 जाएगा तो क्या आएगा, log 5 की पावर 10, 2 की पावर 15, 3 की पावर 5 प्लस log 3 की पावर 12, 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहां पे भी 12 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 3, यही आएगा।
हाँ बिल्कुल यही आएगा। अब देख लीजिए, सबको लगा दीजिए प्रॉपर्टी भाई, समेशन वाला। समेशन वाली प्रॉपर्टी मतलब क्या, सारे नंबर क्या आ जाएंगे प्रोडक्ट में। तो 2 की पावर 28 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10, 3 की पावर 12, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, 2 की पावर 15, 3 की पावर 5, 2 की पावर 12, 5 की पावर 3। दिख रहा है 5 की पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 12 ये मिलके ये सारे टर्म क्या हो गए कैंसिल, केवल क्या बचेगा हमारे पास log 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, हेलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नेक्स्ट है फाइंड, नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन है, जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नोट डाउन करिए। फाइंड वैल्यू ऑफ log 3 log 2 सॉरी log 2 यहां बेस पे है, फिर अगला log √381। ठीक है, ये ऐसे करके लिखे हुए हैं, है ना। इसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी है। बेसिकली ये क्या है, आर्गुमेंट में लिखा है। ये log 2 ये इसके आर्गुमेंट में है, ये वाला इसके आर्गुमेंट में है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले अंदर वाले की वैल्यू निकालते हैं, तो हम अलग करके निकाल लीजिए, वहीं पे निकाल लीजिए, आपके ऊपर है। दिख रहा है log 81 √3, 81 क्या होता है 3 की पावर 4, तो 4 आपका आगे आ जाएगा और क्या बचेगा आपका log 3। √3 क्या होता है 1, 3 की पावर हाफ, तो हाफ यहां आ जाएगा 3, ये कितना हो गया आपका 1, तो यहां से आ गया 8। मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। तो क्या लिखा है log 3 log 2 8। अब 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो 3 यहां आ जाएगा और log 2 कितना हो जाए आपका 1, तो क्या बचेगा आपके पास log 3 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन एक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, इसके बाद ठीक है, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log 2 base 10, if log 2 base 10, if log क्या, if log 2 10 lies between 1 upon n plus 1 and 1 upon n, then find the value of n। ठीक है, क्या ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। क्या लिख के रखा है देखिए, यहां पे थोड़ी सी चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम लोग याद ध्यान देते हैं। क्या है log 2 10, इसको क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये जो भी चीज है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब इस चीज को क्या मैं ऐसे लिखूं log 2 10 1 अपॉन बेस चेंजिंग का जो पार्ट 2 लिखवाया था उस प्रॉपर्टी से क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं ना, क्योंकि n और n प्लस 1 कहां आ रहा है डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर वो न्यूमेरेटर में आता तो डायरेक्टली हम लोग इसी से कंपेयर करते, पर वो कहां पे आ रहा है अभी डिनोमिनेटर में, तो हमको थोड़ा इस तरीके से करना पड़ेगा। अब सोचिए कैसे करते हैं। ये जो नंबर है, ये पूरा नंबर कहां पे लाई कर रहा है हम लोगों का, ये जो पूरा नंबर अगर बात करें कहां से, अगर इस नंबर की बात करें
तो ये नंबर लाई कर रहा है हम लोगों का 1/n+1 से 1/n के बीच लाई कर रहा है। इसका मतलब नीचे वाला नंबर कहां से कहां तक के बीच लाई कर रहा है, n+1 से n के बीच, मतलब ये नीचे वाली नंबर log 10 2 की बात करें तो ये कहां से कहां तक के बीच है हम लोगों का, n से n+1, या कुछ उल्टा भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसको उल्टा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1/n+1 छोटा नंबर होगा और 1/n क्या होगा, बड़ा। क्यों, क्योंकि n+1 क्या है, एक बड़ा नंबर, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। आ गया। अब सोचिए, आपको ये पता है log 16 2 और log 8 2, ये कितना होता है आपका 4 और ये कितना होता है आपका 3। इसका मतलब log 10 2 क्या होगा, log 10 2, क्योंकि 16 बेस सब जगह सेम, 8 और 16 के बीच में कहां पे आ रहा है, 10 आ रहा है आपका 8 और 16 के बीच में क्या आएगा, 10 आएगा। तो log 16 2 कितना हुआ, 4, log 8 2 कितना हो गया आपका, 3 हो गया। इसका मतलब जो हमारा log 10 2 होगा वो कहां से, 3 से लेके 4 के बीच लाई करेगा। इन्होंने यही क्वेश्चन पूछ के रखा है। अब इसका उल्टा पूछा है, तो उल्टा पूछा है तो इसको लिख लीजिए, तो क्या आएगा 1/log 2 10, कहां से, 1/4 से 1/3 के बीच लाई करेगा। अब देखिए n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से हम लोगों की 3 हो जाएगी। यही क्या हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x if find x if find x if find x if find x if log x3 plus log x3 plus log x3 9x plus log 27x log 27x इज इक्वल टू 7। हम लोगों का ये क्वेश्चन है, हम लोगों को x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए भाई कैसे हम लोग x की वैल्यू बताते हैं, यहां पे गौर करिएगा। मुझे दिख रहा है क्या क्या कर सकते हैं, अब प्रॉपर्टी लगानी है कुछ, तो मैंने क्या किया, ऐसे लिखा log x3 प्लस 1/2 log x3। कैसे आया, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा। फिर यहां पे 1/3 log x3 बराबर 7, यही आएगा। अब एक समय के लिए क्या कर सकते हैं, दिख रहा है मुझे log x3 क्या आ रहा है, कॉमन, तो मैंने क्या किया, log x3 को कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 इज इक्वल टू log x3 बराबर 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताइए, यहां से आगे आपका 6, एलसीएम लेंगे तो यहां क्या आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 log x3 बराबर 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये उस तरफ चला जाएगा और ये 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, तो कितना आ गया log x3 बराबर 42 डिवाइडेड बाय 11। तो x कितना आ जाएगा हम लोगों का, 3 की पावर 42/11। यही आंसर पे मत जाइए, यहां पे इंपॉर्टेंट था हम लोगों को कॉन्सेप्ट वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैलकुलेशन तो आपका इजी आएगा, ऐसा गंदा कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, कॉन्सेप्ट की। अगर कैसे कभी ऐसा क्वेश्चन दे रखा रहे तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं किया, केवल हम लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैंने देखिए लॉग के क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करते हैं ना, तो कोशिश यही क्या कीजिए कि बेस
हमेशा सेम बनाया कीजिए। क्या किया कीजिए? बेस को हमेशा सेम बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने भी यहां पे यही प्रोसेस किया, बेस को हर जगह सेम बनाने की कोशिश की। जैसे ही आपका बेस सेम बनाइएगा ना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए आप लोग, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर, इफ ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 23ab ये दे रखा है। देन प्रूव दैट log a प्लस बी डिवाइडेड बाय 5 log a प्लस बी डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू हाफ log a प्लस log b। हम लोगों का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 23ab दे रखा है। a प्लस बी डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू लॉग a प्लस बी ऐसे दे रखा है। अब बताइए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है तो मैं क्या कर सकता हूं? दो को क्या इधर ले आ सकता हूं? हाँ, ला सकते हैं। तो हम लोग इसके प्रूफ करने की जगह ये प्रूफ कर देते हैं, 2 log a प्लस बी डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू log a प्लस log b। जहां पे बेस नहीं लिखा होता है वहां पे बेस मत लिखिए, अपने आप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब जगह नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो आप अपने हिसाब से बेस मान सकते हैं कुछ भी। अब देखिए, मैंने उठाया यहां पे LHS, उठा लीजिए LHS। जैसे ही आप LHS उठाएंगे तो क्या आएगा? log, मैंने 2 को ऊपर लेके चला गया तो a प्लस बी डिवाइड बाय 5 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। 2 जब अगर यहां पे पावर में गया तो यही चीज आएगी। ओपन कर लीजिए ऊपर वाली चीज को, तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा बताइए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 25, यही आएगा। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 23ab रख दीजिए, तो log 25ab हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25, और ये 25 कैंसिल, तो क्या बचा? log ab। समेशन वाली प्रॉपर्टी अगर प्रोडक्ट में दे रखा हो तो किस में ब्रेक कर सकते हैं? समेशन में। तो log a प्लस log b, यही हम लोगों का प्रूफ। ठीक है, ये क्या हो गया? हम लोगों का क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x प्लस 1 log x बराबर 2। अब ये हम लोगों का क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ये देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस तरीके का क्वेश्चन देखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आया मुझे समझ में आना चाहिए भाई बेस, क्योंकि लॉग डिनोमिनेटर में आ रहा है। मैं कोशिश ये करता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा लॉग कम आए हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो 2 लॉग है, क्या दोनों लॉग को एक जगह एक लॉग पे कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह नहीं दे रखा है, इसका मतलब बेस क्या होगा? सेम। तो बेस चेंजिंग थ्योरम किससे? BCT से। क्या लिख सकते हैं? log x प्लस 1 x बराबर 2। देखिए, जब मैंने यहां पे ऐसी सारी चीजें लिखी है ना, तो मुझे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो उस बहुत सारी चीजों का ध्यान ना रखने से अच्छा मैं क्या करता हूं, सॉल्व कर लेता हूं, आंसर बाद में रीचेक कर लूंगा। आंसर को क्या करूंगा? बाद में रीचेक कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आएगा? x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर, तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा आएगा x बराबर 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। तो दिख रहा है कि अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो यहां पे अगर मैं रख दूं यहां पे, तो क्या ये चीज वैलिड हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने बता के रखा है आर्गुमेंट और बेस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब ये आंसर तो कैंसिल, तो आंसर केवल क्या आएगा ये वाला आ जाएगा। तो हमको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ती है कि जो भी हम सॉल्व कर ले नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व कर लेते हैं, बट सॉल्व करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि दोबारा चेक कर लिया कि चेक करने के बाद क्या हुआ कि वो चीज मैच कर रही है या नहीं कर रही है। मैच कर गई तो बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं किया तो उस आंसर को क्या करेंगे हम लोग हटा देंगे। तो हमारे कितने आंसर आ जाएंगे इससे? केवल एक आंसर, और वो आंसर क्या है x बराबर 1 प्लस √5 बाय 2, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए मैं तो जल्दी जल्दी करता हूं यहाँ पे क्वेश्चन, आप लोग क्या क्या कीजिए क्वेश्चन में पॉज किया कीजिए। क्या किया क्वेश्चन में? जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, अब मैंने ये वाला क्वेश्चन लिख दिया ना, अब इसके बाद क्या किया कीजिए आप लोग पॉज किया कीजिए, पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब सॉल्व हो जाए तो दोबारा सॉल्यूशन देखिए फिर आप लोग कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे करते रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आती रहेगी। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो भी पढ़ना होगा चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड।